नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ के मुंगेली, जहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुख्यमंत्री एमएलए बनना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुछ महाज्ञानियों को आजकल अचानक से गणित का शौक भी हो गया है। लेकिन ये कांग्रेस के गणितबाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है। ये छत्तीसगढ़ के जनता के ज्ञान को, उनकी समझ को कम आंकते हैं। इसलिए दिल्ली से आकर झूठा गणित, झूठी बातें, झूठे वादे, यही उनका खेल चल रहा है। जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में इन हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है, और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है, उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। साथियों, कांग्रेस के गणितबाजों से एक सवाल पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी है। जिन हजारों युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा पास की, उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया? कांग्रेस नेताओं के बच्चों को गणित के किस फॉर्मूले से भर्ती किया गया पिछले दरवाजे से? पूरा छत्तीसगढ़ इस फॉर्मूले की सच्चाई जानना चाहता है। साथियों, कांग्रेस के गणितबाजों से एक सवाल छत्तीसगढ़ के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की माता बहनों ने भी पूछा है। कांग्रेस ने यहां बहनों बेटियों से शराबबंदी का वादा किया था। माताएं बहनें बताइए,
इन्होंने वादा किया था ना। कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं की, और उस समय बड़े बड़े भाषण देकर के महिलाओं के आंख में ऐसी धूल झोंकी, और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी छोड़ दो, शराब की होम डिलीवरी जरूर शुरू कर दी। ये माताओं बहनों को धोखा देकर कांग्रेस ने यहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। माताओं बहनों से इतना बड़ा विश्वासघात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो झूठ क्यों बोलते हो? और आपने बोला था तो कोशिश तो करते भाई, उल्टा क्यों कर रहे हो? लेकिन बोलते समय उनको मालूम था कि जानबूझ करके झूठ बोला है। आज छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर उनको धोखा क्यों दिया गया। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस शराब घोटाले पर मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के एक सवाल का भी जवाब नहीं है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ चुनाव में चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है। बीते दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में मुझे आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए जाने का सौभाग्य मिला। हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लोगों का असीम प्रेम ये उत्साह दिखाता है कि आप भी यहां भाजपा सरकार लाने के लिए पक्का मन बना चुके हैं। और जब इस चुनाव प्रचार की मेरी पहली सभा हुई, मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। ये मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य के कारण था, आपके उत्साह के कारण था, आपकी समझ के कारण था, और छत्तीसगढ़ की बर्बादी से आपके दिल को पहुंची हुई चोट में मैं ये विजय देख रहा था। साथियों, आज भी वो विश्वास पर अनेक गुना बढ़ गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। मेरे भाइयों बहनों, जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है और राज्य में भी भाजपा सरकार होती है, तो डबल इंजन की ताकत लग जाती है, और डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करती है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने आपसे जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, जो संकल्प पत्र दिया है,
सरकार जल्द से जल्द पूरा करके दिखाएगी और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, मैं जब छत्तीसगढ़ का विकास करने की बात करता हूं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस आप लोगों को इसी हालत में रखने के लिए, इसी मजबूरी में जीने के लिए छोड़ना चाहती है ताकि आपके पैसे लूटने का लाइसेंस उनके पास बना रहे। मोदी आपको हर संकट से मुक्ति दिलाना चाहता है। आपका जीवन जहां है वहां से और अच्छा बनाना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है। और इसलिए कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है इसका यह उदाहरण है। एक कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया। एक कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब की राजनीति खत्म करने के षड्यंत्र किए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जिसने देश और दुनिया में बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण किया। ये कांग्रेस है जिसने आदिवासी नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। ये भाजपा है जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का गौरव दिया। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं काशी का सांसद हूं, वो काशी जहां से संत कबीर और संत रविदास का दर्शन देश दुनिया तक पहुंचा है। संत कबीर की जन्मस्थली हो या फिर संत रविदास की जन्मस्थली, दोनों की भव्यता और बढ़ाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने यहां सतनामी समाज के साथ क्या किया है ये भी हमने देखा है। वोट बैंक के लालच में, तुष्टीकरण के लालच में कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने तो दलित, ओबीसी और आदिवासी की आस्था तक का सम्मान नहीं किया। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था।
50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोगों को मूर्ख बनाया करके हम अपना गाड़ी चला लेंगे। ये भाजपा सरकार ही है जिसने अपने सेवा काल में गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई और सिर्फ 5 वर्ष में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस की झूठ की दुकान है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। दोस्तों, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, कांग्रेस के दिल में कभी वो भाव नहीं आया कि गरीब को भूखे ना मरना पड़े। मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चावल, चने, उसकी गारंटी दी थी और गारंटी पूरी की। इतना ही नहीं, अब मोदी ने संकल्प किया है, निश्चय किया है कि गरीबों को ये जो मैं सेवा करता हूं ना, अगले 5 साल तक ये मुफ्त चना चावल मिलता रहेगा। मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सेवा भाव से काम चलते रहना है कि चल रहा है? ये कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन की अदालत में मोदी को सजा दिलवाने के लिए कि मोदी ने अगले 5 साल के लिए काम कैसे घोषित कर दिया। आपको जिस अदालत में जाना हो जाओ, मैं तो ये पुण्य का कार्य समझता हूं, पवित्र कार्य समझता हूं, सेवा का काम समझता हूं, और इसलिए मैं इस काम को करके रहना चाहता हूं। मुझे भाइयों बहनों बताइए, इतना बड़ा पवित्र काम किया, कोरोना के इतने कठिन समय में गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया, किसी मां को, बच्चे को भूखे सुलाने नहीं देना पड़ा। मुझे बताइए, उस मां के आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? उससे पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिला 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 है? ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिला है, क्योंकि आपने मोदी को वोट दे करके सेवा करने का मौका दिया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं और आने वाले 5 साल भी आपके खाते में ये सारा पुण्य जमा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात से और सतर्क भी करना चाहता हूं। यहां लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड बनाने में, बीपीएल सूची बनाने में बहुत बड़ा घपला शुरू किया है। ये फर्जीवाड़ा भाजपा सरकार बनते ही बंद किया जाएगा। जो हकदार है उसको हक मिलेगा, और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। अनेक पीढ़ियों को कच्चे मकानों में जीवन गुजारना पड़ा। इसमें भी सबसे अधिक दलित परिवार है, ओबीसी परिवार है,
आदिवासी परिवार है। कांग्रेस सरकार ने यहां में गरीबों के घर तेजी से नहीं बनाने दिए, लेकिन मोदी की गारंटी है हर गरीब के सर पर पक्की छत होगी। मेरा आपसे भी कहना है, आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में ऐसे जो भी परिवार है जिनके घर भी नहीं बने हैं, कह देना मोदी की गारंटी है उनका भी घर पक्का बन के रहेगा। मेरी तरफ से कह देंगे, मेरी बात पहुंचा देंगे। जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे घर में रहता है, उसको बताएंगे कि मोदी पक्का घर बनाने का वादा करके गया है। मुझ में ये हिम्मत है कहने की, क्यों? मैं करना चाहता हूं। और अगर यहां बीजेपी की सरकार होती ना 5 साल, तो ये काम भी पूरा हो गया होता। ये ऐसे लोग बैठे हैं कि वो करने नहीं देते थे। साथियों, दिल्ली से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार को आपके आरोग्य की जरा भी चिंता नहीं है। त्योहार के मौसम में भी आप देखते हैं कि दुकानदार, हमने देखा है हमेशा दुकानदार अपने सामान पर छूट रखता है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। और जहां हमारी माताएं बहनें खरीदनी जाती है ना, वहां तो बड़े अक्षर से मेन चीज यही लिखते हैं कि साड़ी में 20% डिस्काउंट। ऐसा कर। तो प्रधानमंत्री को आप सुने थे, कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे, कई चीजें कांग्रेस की गिनवा रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आज गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि 5 दिवसीय दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन की पूजा आरती होती है, उनको अन्नकूट और कड़ी चावल भोग लगाया जाता है। चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र में बता दें कि यहां पे बबुरी थाना क्षेत्र डी घवट गांव में दिवाली के मौके पर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां दिवाली के दिन दबंगों ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल ये ताश खेलने से रोकने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक मंदिर से लौट रहा था। इस दौरान दबंगों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर तालाब में डुबोकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और चंदौली से एक खबर आई है, जहां बुबरी थाना क्षेत्र के डीघवट गांव में दिवाली के मौके पर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां दिवाली के दिन दबंगों ने एक युवक की जान ले ली है। दरअसल ये ताश खेलने से रोकने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक मंदिर से लौट रहा था। इस दौरान दबंगों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर तालाब में डुबोकर उसको मौत के घाट उतार डाला। इस दौरान बीच बचाव करने आए चचेरे भाई को भी दबंगों ने जमकर पीटा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी चौक थाना क्षेत्र के पेरी में लल्लू जी टेंट हाउस के गोदाम में रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई, जिससे लागों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से आसपास के मकानों के शीशे चटक गए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।